पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा के बयान पर बवाल यूपी में भी शुरू हो गया है। यूपी में भी टी राजा के बयान पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने में लग गई हैं, तो वहीं इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए एक सख्त कानून की मांग भी उठने लगी है। पहले ज्यादातर मुद्दों पर खामोश रहने वाली बसपा सुप्रीमो के इस ट्वीट को देखिए। मायावती ने इस ट्वीट के जरिए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा, अभी बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर इस्लाम के विरुद्ध विवादित टिप्पणी पर देश भर में गरमाया माहौल पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हो पाया है कि बीजेपी के अन्य नेता तेलंगाना के विधायक राजा सिंह ने उसी प्रकार का उत्तेजनात्मक कार्य किया है, जो अति शर्मनाक और घोर निंदनीय है। मायावती ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, हालांकि तेलंगाना सरकार ने बीजेपी विधायक को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया है, किंतु क्या ये बीजेपी नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने लोगों को संयमित और नियंत्रित रखकर देश में अमन शांति कायम रखने के साथ साथ विदेशों में भी भारत की छवि को आघात लगने से बचाए। वहीं सपा से लेकर कांग्रेस तक इस मामले में बीजेपी पर अटैकिंग मोड में है। कांग्रेस ने इसे वोटों के लिए एक सोची समझी साजिश करार दिया है। वहीं पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल भी उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं किसी धर्म विशेष पर अशोभनीय, अमर्यादित और नीच टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा हो और चाहे हैदराबाद का विधायक राजा हो। और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पर घातक है और कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण देती हुई प्रतीत हो रही है। इस देश को सांप्रदायिकता की आग में मत झोंकिए प्रधानमंत्री जी, चुप्पी तोड़िए और इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट्स के ऊपर कठोरतम धाराओं में कार्रवाई कीजिए भी और कराइए भी। ये आपका नैतिक दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। सपा भी इस मामले में आक्रामक है। सपा की ओर से ट्वीट कर इसे शर्मनाक बताया गया। ट्वीट कर कहा गया, पहले नुपुर शर्मा और अब टी राजा। भाजपा हिंदू मुस्लिम में दरार डालकर चुनाव जीतना चाहती है। हर चुनाव के पहले भाजपा के कुछ नेतागण विवादित बयान देते हैं, उसके बाद फिर भाजपा चुपके से अपने निष्कासित नेता को वापस ले लेती है, लेकिन तब तक जनता का वोट भाजपा ठग चुकी होती है। शर्मनाक। हालांकि यूपी बीजेपी इसे हैदराबाद का मामला बताकर टाल रही है। कुछ ऐसा ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी किया। इस तरीके से आप टी राजा के बयान को लेकर के बवाल हो रहा है। मायावती ने भी ट्वीट किया है कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर के विवादास्पद टिप्पणी, विपक्ष फिर से कह रहा है कि कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति। हैदराबाद के विषय में कोई अधिकृत व्यक्ति आपको जवाब देगा। भले ही टी राजा को बीजेपी से निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन इस तरह के नफरती बयानों को रोकने के लिए सख्त कानून की मांग उठने लगी है। जिस तरीके से तेलंगाना के एक एमएलए ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है, उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से डिमांड करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसीलिए बार बार हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि सेंट्रल लेवल पर एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिसके तहत अगर कोई भी शख्स किसी भी मज़हब या किसी भी मजहबी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ कोई बात कहता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बहरहाल इसी के साथ साथ मेरी सबसे ये अपील है कि हर तरीके से अमन व अमान कायम रखें और कोई भी ऐसी बयानबाजी ना करें जो कि प्रोवोकेटिव हो या जो कि मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ हो। और लेकिन उसी के साथ साथ हुकूमत को भी ये चाहिए कि उस एमएलए के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की ऐसी ही बयानबाजी के बाद यूपी में हिंसा भी देखने को मिली थी, जिसमें कानपुर हिंसा और प्रयागराज में भी जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हुआ था। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।